अनुरोध करते हैं। करते हैं तो ये जायज है? विधायक ऐसी क्या भाषा बोल सकते हैं? मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर कोई भी है। मोनू मानेसर पर केस कोई है। हीरो है वो? मोनू मानेसर पर केस है, उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी। गुंडा है, उस पर कार्रवाई पुलिस गुंडा है। करेगी। और लेकिन क्या एक विधायक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी चीज, क्या एक विधायक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? रुकिए ना, रुकिए ना। क्रिमिनल है ना अगर मोनू मानेसर, तो मोनू मानेसर पर कार्रवाई पुलिस करेगी। है बिल्कुल। विधायक, क्या विधायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? कौन सी पुलिस कर रही है? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट मत बदलिए। पहले आप अपने विधायक पर जवाब दीजिए। कौन से विधायक को ये भाषा शोभा देती है जो वो खड़े होकर विधानसभा के भीतर बोल रहे थे? आप मुझे ये बताइए, विधानसभा, देखिए प्राची जी, विधानसभा की कार्रवाई आप भी बेहतर जानती होंगी, मैं भी बेहतर जानता हूँ। विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ भी बोला जाता है उसके लिए स्पीकर जिम्मेदार होता है। स्पीकर उसको कोट अनकोट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। बोलने वाला जिम्मेदार नहीं, कार्रवाई में रहता है, वो अलग बात है। और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ये बताइए, नहीं तो आप मोनू मानेसर को डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोनू मानेसर को क्यों डिफेंड कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी मोनू मानेसर को क्यों डिफेंड कर रही है? आप मुझे बताइए इस मामले में। देवाशीष जी कौन कर रहे हैं? हम तो असली कल्प्रिट का चेहरा उजागर करने का काम कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा। आपने राजस्थान में केस आप डिफेंड कर रहे हैं। आप पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। आप पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। आपने दिल्ली नहीं छोड़ा, सुनिए, आपने दिल्ली नहीं छोड़ा, आपने मणिपुर 90 दिनों से चला रहे हो, आपने गुरुग्राम चला दिया, आपने कौन सा हिस्सा छोड़ दिया बताइए ना। ठीक है देवाशीष, सब पर बोलेंगे देवाशीष जी, सबकी जिम्मेदारी याद दिला देंगे। मैं सवाल पूछूंगी तो मेरी जिम्मेदारी भी याद दिला देंगे, लेकिन आपकी पार्टी की क्या जिम्मेदारी बनती थी ये नहीं बताएंगे। एक विधायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है आप ये नहीं बताएंगे। विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो स्पीकर जिम्मेदार है, स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल मत पूछिए, कोई भी सवाल पूछेंगे तो आप मणिपुर चले जाएंगे, आप दिल्ली चले जाएंगे, आप हरियाणा पर आ जाएंगे, लेकिन मामन खान पर आपसे मैं सवाल ना पूछूं। एक विधायक को ऐसी भाषा शोभा देती है। मामन खान का बयान सुनिए, एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, उसके अपने समर्थक होते हैं। जब उनके समर्थकों के सामने ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उन्हें भड़का रहे हैं। इतना तो आप जानते होंगे ना, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसके खिलाफ? नहीं, एक मिनट, किसके खिलाफ भड़का रहे हैं? क्रिमिनल के खिलाफ भड़का रहे हैं, एक आरोपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन क्या एक आरोपी के खिलाफ भड़काएंगे आप? पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। मोनू मानेसर पर बयान दे दिया, मोनू मानेसर पे दिया हुआ बयान, मोनू मानेसर पे दिया हुआ बयान, आपके शब्द जस्टिफाई होंगे। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, क्यों बचा रहे हैं आप? क्यों बचा रहे हैं आप? अपनी गलती पर बात आप क्यों नहीं करते? टाइमलाइन चेक कर लीजिए, बोलिए। फरवरी में दिया हुआ बयान जुलाई में हुई शोभा यात्रा के लिए रेलेवेंट कैसे हो गया जी? मैं बताता हूँ, सुनिए ना मेरी बात, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी आज की बात अच्छे के उत्साह, खबर से खबरदार हो जाए मुसलमान। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर है हमारा ईमान, तो अन्यथा आज धार्मिक उन्माद मोदी की सरकार पर इतना हावी हो चुका है कि तमाम 99% मीडिया इनका एजेंट बन चुका है और इनके पास हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। उन्माद से मेरी मुराद कि हम भी ऑल इंडिया मुस्लिम सुन्नी सूफी जमात से, हमारे बुजुर्गों से लेकर के मेरे दादाजी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के, कांग्रेस के आदमी थे। 1933 में
आतिउ अल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्र मिनकुम। और अंग्रेजों ने शरिया से बहस कराई। ये शरिया अंग्रेजों की देन है, जिसमें ये मौलाना हशमती ने एतराज़ किया, क्योंकि उलिल अम्र मिनकुम का अर्थ है कि उसकी अतायत, अल्लाह की अतायत करो, रसूल की करो और उसकी भी अतायत करो जो तुम्हारे पर हुकूमत कर रहा है। अब हुकूमत अंग्रेज कर रहे थे। जिन्होंने इस की मुखालफत की, उन मुसलमानों को शरिया का मुनकिर कहा गया और जिन्होंने अतायत की वो शरिया पर हो गया। यही 1933 के बाद जिस वक्त अंग्रेज को ये मालूम हो गया कि ये जो धोती वाला, लाठी वाला, गीता वाला संत है, ये हमें भारत से निकालने बगैर नहीं छोड़ेगा, मगर हम भारत को एक तोहफा दे करके जाएंगे जो इस मुल्क को टोटे टोटे कराता जाएगा, जो आजकल बीजेपी की जबान पर है टुकड़े टुकड़े बनाने वाला। 1939 में उसने शरिया को इख्तियार दे दिया कि जिन्ना की मदद करें। और उस शरिया का लीडर कौन बना कि हज़ारा ही फतवे वो शरिया उस व्यक्ति पर लगा सकता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, नजदी है, यजीदी है, वहाबी है, राफजी है और कुछ भी नहीं है तो एक शराबी जरूर है। उसको प्रधान प्रपोज किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल की नज़रों में वो इतना माननीय शख्स था कि एक वक्त था कि सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का वही हुआ करता था। इसीलिए ये कुछ जिन्नावादी कहते हैं कई मुसलमानों को, कईयों को उग्रवादी कहते हैं, कईयों को फसादी कहते हैं, कईयों को जमाती कहते हैं, कईयों को करामाती कहते हैं। बहुत से लफ्ज़ हैं इनके पास। क्यों? कि इन्होंने वो काम करके दिखाया कि जो अंग्रेज नहीं कर सका। वो क्या काम था कि जिस वक़्त भारत आज़ाद हो गया और शरिया वालों ने पाकिस्तान बना लिया, हमारा नारा था उस वक्त शरिया वालों का, पाकिस्तान का अर्थ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एका देवो भवे का प्रायवाची शब्द है, यानी वो अल्लाह वाले हो गए और जो हम थे वो रसूल अल्लाह वाले हो गए और आज तक वही है। हमारे बीच में भी शरिया वाले मुल्ला वाले बन गए और हम रसूलुल्लाह वाले ही रहे। मैं बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसको आज की खबर के ऊपर इसलिए खबरदार करना चाहता हूँ कि ये मेरे ऊपर तो जिस वक़्त मोदी जी ने 3 साल से पहला चुनाव जीता, हम सबको बहुत खुशी हुई। 3 साल का अर्थ था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
हमारे टैलेंट पर्सन्स, मैं उस वक्त हिमाचल प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का लीगल ओब्लिक शरई एडवाइजर था। दीदान जी हमारे अध्यक्ष थे और बाबरी मस्जिद के मसले पर हर स्टेट से वेदांती जी महाराज के साथ संवाद के लिए बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे लोगों ने, दानिशमंद लोगों ने, मुसलमानों की वेलफेयर करने के लिए बनाई हुई कमेटी ने मेरा नाम प्रपोज किया और मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला। मेरा एक शब्द आज भी कोई नहीं सुनता, ना ही सुनेगा, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि वो थे 3 साल जिनसे इन्होंने चुनाव जीता था पहला। हम भी इसमें शामिल हुए और इसी वजह से मुझे इनके अयोध्या के एमपी वेदांती जी महाराज, और एक साधु भी मैं उनको मानूं, एक आचार्य भी मैं उनको मानूं, उनके साथ मौका दिया गया। वहाँ ये बात थी कि तिलक धारण करना और पटका पहनना हर अध्यक्ष को या जनरल से हर स्टेट। जिस वक्त मैंने चिट दे दी कि आई एम इंडियन मुस्लिम, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के अलावा मुझ पर कोई चीज़ एलाइज नहीं की जा सकती। तो आपने इधर उधर देखा और हमारे राकेश पठानिया जी थे हिमाचल प्रदेश के, जो मुझे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि सर हम इसको हिमाचल प्रदेश का मोदी मिशन का महामंत्री बना रहे हैं, क्योंकि JNK 8 स्टेटों का ये अपनी जमात का प्रवक्ता है। वो बहुत खुश है। वो पटका हटा दिया, मुझे फूलों की माला पहनाई, मैंने उनके गोडों को हाथ लगाया, प्रणाम किया और अपनी किताब का उनको एक प्रति सौंपी। आपने मुझे कहा कि आप बाबरी मस्जिद के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मैं बाबरी मस्जिद के बारे में तो कुछ नहीं जानता हूँ, मगर मैं जिस किताब को मानता हूँ कि ये आखिरी किताब है, उसके मुताबिक मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानता हूँ, वेदांती जी महाराज, जिसमें लिखा है कि सूरह निसा की 62 आयत है, जिसमें लिखा है कि किसी धर्म का फैसला करने लगो तो वो उसकी किताब से करो। यानी किसी व्यक्ति का आप फैसला करना चाहते हो, चाहे कोई भी उसके ज़मीन का फैसला है वो भी उसके मुताबिक किया जाए, कि जैसे रूल्स हैं हमारे कि अब गद्दियों में दूसरे उसमें कि लड़की को क्या अधिकार है ज़मीन का, ऐसे सब फैसले जो है हर एक की किताब में दिए हुए हैं। हमारे सब धर्मों की किताब जो है इस आयत आर्टिकल 25 के मुताबिक वो हमारी सबसे बड़ी धार्मिक किताब जो है वो है भारतीय संविधान। तो मेरी बात को माना गया और यही आयत कोर्ट की गई, कोर्ट में भी कोर्ट की गई, अदालत में भी माना और मेरे साथ 16 फतवों को भी माना, परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक। और मुझे टोपी पहना दी गई ये मोदी मिशन की, और एक बैज थमा दिया। उस वक्त धारा 370 के बारे में बड़ा वो चल रहा था, तो मैं भी अपनी टीम को लेकर के
शादरा शरीफ, क्योंकि मैंने मेरा हर जितना भी मेरा प्रवचन है या वचन है, मैं सादर कोट करता हूँ वेदों को, कोट करता हूँ ग्रंथ को, कोट करता हूँ। जैसे मैंने ये कहा था, जिसने एक आदमी ने पूछा, आज भी एक आदमी बकवास कर रहा था, ये टीवी पर जो कर रहे हैं आजकल के बकवास करने वाले जो हैं, तो वो बकवास कर रहा था कि देखो जी ये इस्लाम धर्म तो इतना गंदा धर्म है कि ये हम कहता है कि भाई आप राम के अलावा भगवान अपने अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते, तो ये हमको राम की पूजा करने से रोक रहे हैं, ये हमको फलाने की पूजा करने से रोक रहे हैं, ये अपना कानून हम पर थोप रहे हैं। मगर मैंने उसको भी जवाब दिया कि राम के वंशज हम हैं, आप नहीं हो सकते। एक बेईमान, एक साधु के भेष में सीता माता को चुराने वाला साधु नहीं हो सकता। इसी तरीके से दूसरे के किसी धर्म को नुक्ताचीनी करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं ये बात कंप्लीट करके हमारा जो वो था, तो मेरे जेल के पहुंचने से पहले मेरे ऊपर ये तोहमत लगाई गई कि ये बीजेपी की वर्करी करने के लिए आया हुआ, और उस अनुराग के साथ कि जिसने कहा कि गोली मारो सालों को। यहाँ एक मजाकिया में बात कहूँगा, और मैंने 1000 के करीब लोग वापस लाए उग्रवादियों से भी, और जो मुख्य धारा में मिलाए। और उस वक्त मुख्य धारा थी मेरे लिए, जो ड्यूटी दी गई थी, तो मुख्य धारा ये थी। तो मैंने अनुराग के साथ उनको मेरे साथ मुझे चैलेंज किया गया। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बताया वहाँ कि आज आपका कत्ल होगा। मैंने कहा मेरा कत्ल नहीं हो सकता, अब्दुल गनी था उसका नाम, मुझे नहीं कत्ल कर सकते। अगर ये मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, नबी के फरमान को मानते हैं, अपने अकीदे को मानते हैं, जिस अकीदे के लिए शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का मैं गुणगान करता हूँ कि जिस वक्त ये क्वेश्चन पुटअप किया गया मुसलमानों के लिए, तो उसको जिन्ना साहब को कहा कि आप शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को अपने साथ समकक्ष मान लो। उसने ये कहा था कि वो एक ही अकीदे का मुसलमान है, एक ही जमात का मुसलमान है, ऐसे मुसलमानों से पाकिस्तान नहीं बन सकता, इसलिए कश्मीर जो है वो पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो मैंने कहा भाई गनी आप मेरे साथ ना आए, मुझे उनका अड्डा बता दें कि जहाँ उनका अड्डा है उस अड्डे में मैं जाऊँगा। मैं पदरी के जोत पर मुझे बताया गया, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ लगाई और ऊपर जहाँ कोठा था उसमें चला गया। मेरे साथ जो ड्राइवर था मेरा, उसकी बुआ रहती थी उधर। मेरे साथ जो मेरा दूसरा व्यक्ति था उसके नाना दादी वहाँ रहते थे, और जो मेरे साथ उपाध्यक्षा थी मोदी मिशन की, उनके भी रिश्तेदार वहाँ रहते थे। और इसलिए सब लोगों को जब पता लगा तो बहुत से लोग हमारे साथ मिलते रहे, और जब हम उस अड्डे पर पहुँचे तो वहाँ दुआ सलाम की। मैंने उसको, वो गुजर कौम से थी है, तो मैंने उसको बताया कि इनको ये जात पूछते हैं, तो जो इनकी जात है वही आपने अपनी और हमारी जात बता देने की, हम भी वही उसी जात के हैं। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बड़ी हमारी सेवा की, और जब उनके पास वो बात थी कि ये ऐसा आदमी है कि जो इस काम के लिए यहाँ है, उन्होंने कहा कि हम आपसे सवाल करेंगे। मैंने कहा मैं सवाल, मैंने ये मोदी जी को बताया, अमित शाह को बताया, तीनों इनके विंगू को बताया, इंद्रेश जी को बताया, मोहन भागवत को बताया कि मैं बात करूं धर्म के नाम पर। अगर कोई बात करता है तो वो कोट करे अपने धर्म की किताब से। तो जो अपनी मर्जी से कोई बकवास करता है तो हमें उस बकवास के मुकाबले में
ऐसी आयतें कोट करने की ज़रूरत नहीं है जिन आयतों की इनको समझ नहीं। जैसे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को कत्ल कर दो। कुरान में नहीं, गीता में भी लिखा हुआ है। गीता के पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और 16 में अपने रिश्तेदारों के लिए ये आयतें उतरी। और अर्जुन को अगर कृष्ण ने कहा तो अपने रिश्तेदारों को कहा कि इनको छल नहीं कर दो 3 बार। और हजूर को सूरह तौबा में कहा 10वें पारे में कि इनको उठो और इनको कत्ल कर दो, इनके नमाज जनाजे में मर जाओ। तो गैर मजहब को नहीं कहा। उसके बाद करोड़ों लोग जो है दीन इस्लाम लाए। क्यों? कि आपने अपनों को छोड़ा नहीं। आज जो 2019 के बाद जो मुझे प्रत्यक्ष प्रमाणित हुआ, तो जो एक उग्रवादी उसने मेरे से सवाल किया कि आप कुरान से कैसे साबित करोगे। मैंने कहा कुरान में एक आयत ऐसी है जिसमें लिखा है कि जो मुल्क में फसाद पैदा करता है उसका एक बाजू और एक पाँव काट करके सरहद से बाहर कर देना चाहिए। तो मैंने कहा मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर हमारा है, हमारे सिर का ताज है। अगर हम अपने अकीदे पर कायम रहें तो जो मकबूजा कश्मीर है वो भी हमारा हो सकता है। तो उसने कहा ये कुरान में लिखा है। मैंने कहा आप अपने इमाम से पूछो। कहा ये किसके लिए लिखा? मैंने कहा मेरी समझ में आपके लिए लिखा। आप ये जो इनको मरवा रहे हैं, कौन मर रहा? हमारा अयूब पंडित किसने मारा? नजीर बानी किसने मारा? बुरहान बानी कौन था? क्या तुम इन दोनों को मुजाहिद मानते हो? तो इस पर वो सेटिस्फाइड हुए। 10 लड़कों ने उठ करके तौबा की और वही 10 आज मुझे अंकल जी कहते रहे। जब मैंने वहाँ शाहजहाँ शरीफ में ये एक पटिशन लिखी और पटिशन लिख करके मैंने हरियाणा रेस्ट हाउस से मोदी जी को और अमित शाह जी को और गवर्नर कश्मीर को कुछ सजेशन दिए कि हमारे साथ सुरक्षा उनको दिया गया। उसके बदले में मुझे सजेशन ये मिला कि जो हमारा एजेंडा है कि हम सब हिंदू हैं और इसलिए आपके बुजुर्ग जो थे वो पंडित थे, आपके बुजुर्ग जो थे वो ब्राह्मण थे, तो आप वापस आ जाओ। तो मैंने इस्तीफ़ा लेकर करके उनको भेज दिया कि मैं इस बात का कायल हूँ कि मुसलमान से हिंदू नहीं बन सकता, मुसलमान से काफिर बनता है। और गैर मज़हब जो है वो हमारे पूर्वज हैं, बाप हैं, उनको काफिर कहने वाला भी काफिर है। तो ये बातें दोनों पार्टियों को अच्छी नहीं लगी और मेरे ऊपर मुझे कत्ल करवाने का साजिश रची गई। 3 बार मेरे ऊपर मोब लिंचिंग कराने की कोशिश की गई। और यहाँ जिस आदमी को मैंने चुरा के नाम पर मैं चुरा मुक्ति मोर्चा का गठन किया, देवल जी हमारे आदर्श थे, जिन 2 लेखक हुए चुरा में। अभी तीसरे का मुझे पता नहीं, किताब मैंने देखी नहीं, मगर वही आदमी अपने आप को डॉक्टर बोल रहा है। तो शायद उसने कुछ लिखा हो, मगर उसने यही लिखा होगा कि हमारे चुरा के नाम पर जो उसने कलंक लगाया इस भेदभाव से, और वो पूरा एजेंट बन गया हिंदुओं का। और मैंने अभी भी उसको कहा है कि मेरे भाई बरखुरदार, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ के जिन हिंदुओं ने हमें अपने घरों में रख करके संरक्षित किया था वही हमारे दोस्त हैं और वही हमारे संयोजक हैं, वही मेरे को इस जगह तक लाए। अभी जो कोशिश की गई है, देवभूमि में भी एक कोशिश हुई कि एक कांड हुआ तिहाड़ में। एक इनका
प्रशस्ति पत्र युक्त बीजेपी का एजेंट था और वो मुजाहिद था। मुजाहिद इसलिए हमने उसको कहा था कि जब यहाँ उग्रवादी आए तिहाड़ में तो उस आदमी ने उनके साथ मुकाबला किया था और उसको गोली मारी गई थी और उसकी टांग अभी भी फ्रैक्चर है। और वही आदमी जब इन्होंने उकसाया और उसको वो लगाया, आज ये कह रहे हैं अब इनके तो जो हिंदू हो करके अगर जो हिंदू बन जाए तो वो तो उसके तो सिर पर ताज लगा देंगे। आज मैंने सर उसको कहा मोनू को, और दूसरा बिट्टू है क्या नाम उसका बताया, तो वो चर्चा में भाग ले रहे हैं और उसी के लिए इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया कि भाई जब कानून इनको पकड़ नहीं रहा है तो वो जो लोग हमारे दीन को हद को शरिया वाले हैं, ये जो हद को क्रॉस कर गए कि क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, क्योंकि इनका कानून बन चुका है। अब आपको सब्र और नमाज से काम लेना चाहिए जैसे मैंने लिया। तो वहाँ से मैं वापस आया। उस वक्त एक गांधी अवतार मेरी किताबों के मुताबिक कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो मुजद्दिद आलिम पैदा होंगे, युग पुरुष जिनको कहा जाता है। तो एक युग पुरुष जो था वो हाफ बाजू शर्ट पहन करके कन्याकुमारी से जा रहा था। तो हमने भी अपनी पूरी ऑल इंडिया SSJ को उसके साथ जोड़ दिया और हमने अपना संदेश जो था कि पहले भारतीय संविधान, फिर कुरान, फिर नबी की जुबान और फिर अपना ईमान, तो हमें कामयाबी मिली। हजारों लोग हमारे साथ जुड़े। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी हमने आदर्श बना करके मैंने उनकी फ़ोटो वहाँ पेश की कि हमको तुम पाकिस्तान का नारा लगाना छोड़ दो, तुम उग्रवाद छोड़ दो, आतंकवाद छोड़ दो, आपको हम हिमाचल पैटर्न जो है वो दिलाएंगे। इस पैटर्न पर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने मेरे साथ मुलाकात हुई। शाहदरा शरीफ में, मंटर में, हिंदू मुस्लिम, जब उनको ये भी पता लगा, हिंदुओं को भी, ब्राह्मणों को भी ये पता लगा, तो ये इन लोगों का तो ड्रामा है। यहाँ तक अभी जो बात मैं कर रहा हूँ वो मुफ्ती जी ने कही, मुफ्ती महबूबा ने भी वो कही। मैंने मजाक में उनको कहा था व्हाट्सएप पर कि अगर तुम भारत की महबूबा बन जाती हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपको विदेश मंत्री बनाएंगे। फिर आपने वहाँ क्या कहती हैं आपकी, हमको हिंदुस्तान चाहिए या पाकिस्तान से मिलाना है। ये बातें मैंने निर्धारक होकर के जब कही तो इस आदमी ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जब हमने यही पूरे हिमाचल में 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया, तो उस फार्मूले के लिए मुझे फतेहपुर में मेरे पूरे 8 स्टेटों में प्रेसिडेंट्स हैं इसी संस्था के, उन्होंने मुझे पूछा कि हमें ये समझाओ कि ये क्या है। बाई इलेक्शन में हमने बाई इलेक्शन रानी साहिबा का मंडी में जीता, तो वहाँ मेरे राजपूत ब्राह्मण जो दोस्त थे उन्होंने पूछा कि ये फार्मूला आपका क्या है। मेरा फार्मूला ये है कि कांग्रेस में आप अपने 40% लोगों को ले आओ और 40% लोग जो हैं वो बीजेपी में हिंदुत्व के नाम पर जाएंगे, और आप 40 को ले आओ और हम 20 जो हैं वो खामोश रहेंगे और तुम्हारी तरफ वोट डालेंगे। इसका प्रतिरोध करने के लिए यहाँ 3 कंस्टिट्यूंसी में मुझे तौहीन दिलाने के लिए ये शरिया वाले जो थे, ये मदनी वाले जो थे, ये साध वाले जो थे, ये बीजेपी के साथ मिल गए और इन्होंने हमारी 3 सीटों में नुकसान पहुंचाया
और मुझे जेर करने के लिए ये बता दिया कि भाई कांग्रेस को जो हराया तो मुसलमानों ने हराया। मगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जानते थे इन लोगों ने, मैं अभी भी खड़गे जी को लिखा मैंने कि आपके नाम से इलेक्शन जीता जा सकता है, मैं अब भी आपको वोट दूंगा कि अगर राहुल गांधी को महात्मा गांधी बना रहने दो। ये तपस्वी है। ये हिंदुस्तान को जिस तरीके से अंग्रेजों से आज़ाद कराया था इस खानदान ने, उसी तरीके से ये बीजेपी से आज़ाद करवा देगा और हिंदुत्व से आज़ाद करा देगा। आप इसको महात्मा गांधी बना रहने दो और सब विपक्षी जो हैं मेरे इस फार्मूले को मान लें। और इंशाल्लाह मैंने ये वादा किया कि हिमाचल प्रदेश की 5 की 5 सीटें हम जिताएंगे। अभी 29 को हमारा योम आशूरा था और 30 को हमारी मंदिर में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को आना था। मुझे अपनी किताब का पूरा जो कुछ मैंने लिखा था, अपनी पेटिशन का पूरा जो कुछ मैंने लिखा था, वो मैंने आंखों से मैंने देखा। जब मैं जिस स्टेज का मैंने 39 साल दाता साईं जमाल शाह का स्टेज सेक्रेटरी रहा, जिस स्टेज ने हमारे चंबा का मुसलमानों का नाम ऊंचा किया था, क्योंकि दाता साईं जमाल शाह ने हमारे रजाशाही को ख़त्म होने से बचाया था। 6 साल के हमारे चर्च सिंह जी थे, शारदा रानी के लाल थे, उनको बदले में अपनी बलि दे करके वो जिंदा वहाँ मदफून है। और हम अपने आका के हुक्म के मुताबिक कि अगर आप मुझे मुलाकात करने के लिए वहाँ नहीं आ सकते हो मदीना मुनव्वरा में, तो मेरी आल के पास जाया करो। तो इसी तरीके से मैं हर साल जाता रहा। मगर इन्होंने नजदी वाबी ने और बातिल यजीदी ने और सुल्ला कुल्ली बातिल ने मुझे उस स्टेज से भी वो कर दिया। इसी 2022 में मैंने, क्योंकि ये बरेलवी अकायद से ताल्लुक़ रखते थे और जाली बरेलवी मौलवी जहाँ वो दोगले दोनों मिल गए, तो मैंने बरेली शरीफ तौकीर रज़ा से बात की कि आप 2 आलिमों को यहाँ भेजो, क्योंकि हमारे इदारे का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये हमारे मुसलमानों को नाम बदनाम कर रहे हैं। तो उस बदनामी को बचाने के लिए जब वो 2 आलिम आए तो उनके साथ हमारा 2022 में ही इलेक्शन के 1 महीने पहले मुनाजरा हुआ और अंदरूनी तौर पर मैंने अपनी बात जो थी वो सब आलिमों को समझा दी कि हमारे लिए अगर हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो मुझे इस बात से भी कोई गिला नहीं कि या तो आप तिलक लगा लो और धर्म परिवर्तन के लिए ये प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस मत करो। जब आपने कर ही लिया है धर्म परिवर्तन, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हो, उनके हर हुक्म को बदल रहे हो और इनकी मान रहे हो, तो आप मुसलमानों को मरवाओ मत। आप ये करो कि जो आपके साथ संबंधित हैं उधर जोड़ दो, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम हमारे मज़ारों पर जूते के समय चढ़ जाओ। और यही इन लोगों ने वहाँ दाता जी के दरबार में भी कराया। और इस बार में अब मैंने ये मामूल बना लिया कि मैं दरबार में ही बैठता हूँ जाली के अंदर। और मैं बैठा था तो मैंने तकरीर जो सुनी तो वो क़यामत लाने वाली तकरीर थी, वो करबला की याद दिलाने वाली तकरीर थी, जहाँ जिस तकरीर में हज़रत अली को हज़रत माविया के साथ मिलाया गया और करबला की जंग को असवाबों के बेटों की जंग बताया गया। यही एक नजदी का काम है जो उबैदुल्ला ने हुक्म किया था, इस जो हुक्म दिया था कि इनको चुन चुन करके मार दो। आज मैं ये समझता हूँ, मोदी जी को मैं करीबी से जानता हूँ
मैं अगर अध्यक्ष रहा तो मेरी पिटीशन को उन्होंने इसी बेस पर वो किया कि इनको वापस आना चाहिए। और आज मुझे यकीन हो गया कि उस स्टेज से जो ऐलान हुआ था, जो यजीद की स्टेज से कि उनको चुन चुन करके मारो, तो हो सकता है ये हमारे यजीदी नजदी जितने भी लोग इनके साथ मिले हुए हैं उनका भी यही तरीका है कि हमको चुन चुन के मरवाना है। तो मैंने ये अपनी मौत की वसीयत और बशारत अपने बच्चों को सुना दी, उनको अपनी प्रॉपर्टी दे करके उनसे मैं जुदा हो गया। क्यों कि वो डर गए कि ये मर जाएगा, हमें मरवा देगा। तो मैंने ये अर्ज जरूर की अपने सभी अकाबिरों से कि मेरे लिए कोई परेशान ना हो। मैंने एक सवाल शुकू जी से पूछा कि जिन लोगों को मैंने बिहार में ये नारा लगाते सुना कि सुल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे, जिन लोगों को मैं, जिस उपाध्यक्ष जो इनका पूर्व था, जिसको मैंने जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उसने जब ये लफ्ज़ मुझे कहे कि मामा जी ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं, उसके प्रधानों ने कहा ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना होता तो मेरा बाप ब्राह्मणों के यहाँ शान नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकता। तो आपको मैं एक यकीन दिला दूंगा कि जिस तरीके से आप हमको लड़ाना चाहते हैं, तो मेरा तो पूरा मिशन ही आचार्यों के ऊपर है, मेरा तो मिशन ही गीता के ऊपर है, मेरा तो मिशन ही वेद पर है, मेरा तो मिशन ही। तभी तो मैं इनको दलाल कहता हूँ, ये जो एंकर रेंटेड एंकर हैं और रेंटेड मुल्ले हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने सुक्खू जी के खिलाफ जो नारे लगवाए और तुमने कहा कि सुल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे, दल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे। तो उन तो दल्ले मुल्लों को सिखा करके मिंजर के मेले में चार ग्रुपों में तूने उनको वहाँ पहुँचाया और कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे हैं, हमको जान से प्यारे हैं। क्यों कि आप उस हिंदुत्व को लादने के लिए और उनको धोखा देने के लिए इसलिए वहाँ गए। और मुझे भी मौका मिला और मैंने भी एक प्रस्ताव उनको पेश किया कि हमारी ज़िंदगी भी चली जाएगी, हम कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे। हम उस संत को, जिस संत ने आज़ाद कराया भारत को, उसके साथ चलेंगे। अब देखना ये है कि ये चूंकि डेमोक्रेसी को किसी सूरत में इसलिए बर्दाश्त करने के लिए सिविल और मिलिट्री उम्मीद है कि डेमोक्रेसी का हमें प्रॉब्लम ये है कि लोग इन लोगों से बिला वजह लड़ने की तोफ़ी नहीं देनी। मैंने उस बात का भी शुक्रिया अदा किया कि दोबारा जिस वक्त वहाँ किया तो इन्होंने, मैं पठानिया जी का भी शुक्रिया अदा किया कि जिनको मैंने उस वक्त वो दूसरा पंगा जहाँ कराया, जहाँ दल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे, वो नारे लगे कि भाई हमारे राम जी को गालियाँ निकाली, उधर उन्होंने कहा कि भाई हमारी शरीयत को गालियाँ निकाली। तो चलो निकाली होंगी और निकालेंगे भी, क्योंकि जो शैतान होगा उसकी 3 टांगें होंगी, एक टांग से नहीं होगा, वो 3 टांगों से होगा और एक आँख से होगा। उसकी एक आँख होगी, क्यों एक आँख का मतलब है कि वो अपने ही मजहब को समझेगा, दूसरे कोई आदमी नहीं समझेगा। और 3 टांगों से मतलब ये होगा कि जिधर उसको छलांग लगानी है, जिस तरीके से यहाँ सब कांग्रेसी बन करके मंजर के मेले में पेश हुए, तो मुझे बहुत हंसी लगी। और इस हंसी के बावजूद मैंने आज भी एक ऐप के जरिए और अपने HHAQ उसके जरिए मैं निवेदन करूँगा अपने यशस्वी कि जो हमारा लद्दाख से अनंतनाग से शारदा शरीफ, किश्तवाड़ शरीफ, मंटन, भद्रवा, ताचुरा अपने अकीदे का अभियान चला हुआ है, जिसके हमारे पीर हैं, जिनके हम बैत करते हैं, वो आले रसूल हैं।
उनका नाम आदिल कोई इमरजेंसी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, जिलानी है। इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटलाइजेशन तो मैंने उनसे भी मुलाकात की उसी मंदिर के दौरान, और अपने लोगों को भी कहा कि अगर असल पीर को कोई बैत करना चाहता है तो इनसे दुआ भी कराएं, अमन की दुआ कराएं। और कश्मीर में भी ये हमारे अकाबिद हैं, रहेंगे भी। ये भी आबिद हुसैन कादरी भी, जिन्होंने मेरी किताब को तस्दीक किया, और किसान यूनियन का भी मैं स्टेट का वो रहा, और मेरी किताब का अनुमोदन जो है वो टिकैत साहब ने किया, और जिसका मैंने एक आज तो हमारे साथ पहलवान भी हमारे साथ हैं, किसान भी हमारे साथ हैं, और मुसलमान भी हमारे साथ हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, जिन्होंने जात जमात और धर्म के नाम पर धन धर्म और धमकी से हमें डराने की कोशिश की। और वो अब इनके जो बने थे, जिन्होंने ये नारा सुन करके वो भी हमारे हो चुके हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि हमारे लोगों को संरक्षित नहीं, हम रक्षा नहीं मानते आपसे, मगर एक अधिकृत अथोराइज बात करने की ताकत दी जाए, जिसके लिए मैंने एक बार फिर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को, जिनको मैं आदर्श मान करके इस फार्मूले की जंग को जीतना चाहता हूं, और 5 सीटें